नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे, द लाइफ चेंजिंग स्टोरी चैनल पे। आज मैं आप सभी के सामने एक नई कहानी लेकर के प्रस्तुत हूं जो विक्रम और बेताल की कहानी पर आधारित है। विक्रम की पीठ पर बेताल बैठा हुआ था और वह कहता है कि मैं आज तुम्हें एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो दो मित्रों की एक नगर में दो मित्र रहा करते थे। एक का नाम वीर था, दूसरे का नाम धीर था। दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा ली और दोनों ने ही फैसला किया था कि हम आगे चल करके कोई बड़ा व्यापार करें। वीर दिन रात मेहनत करता, दिन रात काम करता, एक भी दिन का अवकाश नहीं लेता, लेकिन वह अपनी बुद्धि का प्रयोग कभी नहीं करता। वह दूसरों की देखा देखी में ही अपना काम करता है। दूसरे को देख लिया तो वही काम खुद भी करता। वहीं दूसरी तरफ धीर, वह कम काम करता था लेकिन वह बाजार को समझता था, अपनी बुद्धि का प्रयोग लगाता था और उसे समझ करके काम करता था, सूझबूझ से काम किया करता था। कुछ समय पश्चात वीर का जो व्यापार था वो पूरा ठप्प पड़ गया। उसका व्यापार चल ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ धीर का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी कमाई करने लगा और वह बहुत बड़ा व्यापारी बना। तब बेताल विक्रम से पूछता है, विक्रम बताओ, दोनों मित्रों ने एक ही गुरु से शिक्षा ली, एक ही साथ अध्ययन किया, फिर भी वीर का व्यापार ठप पड़ गया। बल्कि मेहनत वो भी कर रहा था, लेकिन धीर का व्यापार दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की किया और वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बना। क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल? विक्रम कहते नहीं बेटा, यह भाग्य का खेल नहीं, यह विवेक का खेल। धीर मेहनत तो करता था लेकिन वह गलत दिशा पे मेहनत करता। वहीं धीर एक मेहनत करता था लेकिन वह काम करता था जो भविष्य में भी काम आता, भविष्य में भी उसकी जरूरत है, इसीलिए उसका व्यापार अच्छा चला, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगा। उसने कहा कि बिना दिशा के मेहनत करना उसी तरह है जैसे एक दीवार पे धक्का लगा, जिसमें मेहनत तो पूरी लगती है, पसीना तो पूरा निकलता है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलता। हमें कोई भी काम बुद्धि और विवेक से करना चाहिए और सिर्फ परिश्रम करने से ही कुछ नहीं होता। हमें अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करके सही दिशा में परिश्रम करना चाहिए, तभी उस परिश्रम का कोई परिणाम मिलता है। आज की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पे खत्म होती है। आशा करता हूँ मेरी आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। कल फिर मैं आपको एक नई कहानी के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल लाइफ चेंजिंग स्टोरीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए सादर जय सिया राम।